30 अक्टूबर की तारीख, समय था शाम का 6:31 जब मोरबी के अंदर, गुजरात के मोरबी में पुल गिरता है। अब बहुत सारे अपडेट्स तो आपको मिल रहे होंगे कि कितने लोगों की मौत हो गई है, कौन इसमें लापरवाही करता है, किस तरह की वीडियोस रही, वो सब तो आप देखते रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस संबंधित एजेंसी ओरेवा, जिसका नाम है अजंता, जिसकी घड़ियां आपने इस्तेमाल की गई होंगी, आपके घर में हो सकता है इलेक्ट्रिक के जो आइटम्स हों, बल्ब, एलईडी लाइट्स हों, वो अजंता या ओरेवा के आपने खरीदे हों, ये वही कंपनी है। ओरेवा नाम है इस कंपनी का। जयसुख भाई इसके एमडी हैं, चेयरपर्सन हैं, और अहमदाबाद की ये कंपनी है। इस कंपनी को ये ठेका दिया गया था कि वो इस पुल का, इस मोरबी के पुल का, जो कि ये नदी पर बनी हुई है, इस नदी के ऊपर बने हुए पुल की सेफ्टी, मेंटेनेंस और साथ ही साथ साफ सफाई का काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के गिरने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में ओरेवा का एक जगह नाम तो है, लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम नहीं है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल ये उठता है कि एफआईआर के अंदर किसी भी अधिकारी का नाम क्यों नहीं दर्ज किया गया। जिन धाराओं का इसमें यूज किया गया, इसके अंदर जिन धाराओं को लिखा गया, जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, वो है 304, 308 और 114। इस एफआईआर के अंदर जब आप पढ़ेंगे, मेरे पास वो एफआईआर भी है, अगर उस एफआईआर को आप पूरा पढ़ेंगे तो उस एफआईआर में कहीं पर भी किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिखा गया। इस पूरी एफआईआर को अगर आप देखेंगे तो उस पूरी एफआईआर में तमाम जिक्र तो है, घटना का तो जिक्र है, लेकिन उस पूरी एफआईआर में कहीं पर भी जयसुख भाई का नाम नहीं है, जो कि चेयरपर्सन है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए। हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी या उनके कंपनी की तरफ से कोई अभी भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वहां के अधिकारियों को, उस कंपनी के, संबंधित कंपनी के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या उस कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एफआईआर में अभी तक इस बात का जिक्र नहीं है। मीडिया प्रेशर के बाद और काफी जब इस तरह के सवाल हम लोगों ने उठाए, उसके बाद जानकारी यह है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए कि भाई यह हादसा क्यों हुआ, लेकिन बड़ी कार्रवाई तो किसी पर भी नहीं की गई है। सवाल यह उठता है कि 130 से ज्यादा या 150 से ज्यादा मौतें होती हैं, क्योंकि अभी जो आंकड़ा मेरे पास है वो 130 से ज्यादा का, 132 आंकड़ा अभी आधिकारिक तौर पर आया है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो यह आंकड़ा बढ़ चुका हो, लेकिन इतनी मौतों का आंकड़े के सामने आने के बाद इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर जिम्मेदार वो कंपनी है, उस कंपनी के वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 400 से 500 लोग क्या कर रहे थे? सवाल यह है, इतना कमजोर पुल आखिर क्यों बनाया गया? और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था, क्योंकि जानकारी यह भी है कि इस पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट आया ही नहीं था, और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया था तो फिर इस पुल को आम लोगों के लिए 5 दिन पहले क्यों खोल दिया गया? दिवाली से ठीक 1 दिन बाद इसको खोल दिया गया था, जबकि 6 महीने तक 2 करोड़ रुपए की लागत लगाकर इसका मेंटेनेंस का काम हुआ था। सवाल कई हैं, जब आप कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि जो संबंधित कंपनी है वो खुद इस वक्त अंडरग्राउंड हो गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप इसमें किसको लापरवाह मानते हैं? आप इसमें किसको दोषी मानते हैं 130 से ज्यादा मौतों का? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।